हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, कोरोना का इलाज करने के नाम पर ना देश में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूट का बिल मरीज के नाम पर फाड़ रहे हैं। कैसे दिखाएंगे आपको, घंटी बजाने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आज आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं निसर्ग तूफान की, वो चक्रवाती तूफान जो कल आने वाला है। लेकिन भारत ने तूफान की घंटी बजाने वाली तैयारी कैसे की, ये पहले हम दिखाते हैं आपको। हमारी रिपोर्ट से अगर आप सहमत हैं तो आपके पास घंटी बजाकर अपनी राय भेजने का मौका भी है। जरूर बजाइएगा, अपनी राय जरूर भेजिएगा। मैं इस वक्त मुंबई के जुहू चौपाटी पर हूं। चक्रवाती तूफान निसर्ग भारत के पश्चिमी छोर पर दस्तक दे चुका है। मुंबई के उत्तर पश्चिमी दिशा में जो यूनियन टेरिटरी है दमन की, इस दौरान कहीं पर भी तूफान टकरा सकता है। अरब सागर की इन लहरों को आप देख रहे हैं। इसी अरब सागर में निसर्ग नाम का चक्रवाती तूफान पैदा हो चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात में इसका असर दिखना शुरू हो गया है। ये तस्वीर ये देखिए, अरब सागर की तस्वीर मुंबई के जुहू चौपाटी से, और लहरें धीरे धीरे ऊंची उठ रही हैं। समय भारतीय तटरक्षक बतावे चाहे दरिया में तूफान आए, चाहे तुम्हें किनारा पर आवी जाओ। कई लोगों को सूचनाएं दी गई है कि जो कच्चे घरों में रह रहे हैं वो लोग यहां पर सही सलामत पक्के मकानों में चले जाएं। महाराष्ट्र के पालघर के समुद्री तट पर देखिए, एनडीआरएफ की टीम आपको दिखाई देगी। तस्वीरें आप देख सकते हो, सुवाली दरिया किनारा की ये तस्वीरें। चक्रवाती तूफान को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका ने कमान संभाल ली है। किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले फोनी चक्रवात का सामना मई महीने में पिछले साल भारत ने किया था। डेढ़ 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले उम्पुन तूफान का सामना 20 मई को इसी साल भारत ने किया था। अब देश के पश्चिमी हिस्से में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला चक्रवाती तूफान निसर्ग आ रहा है। अरब सागर में उठती ये लहरें अब से कुछ घंटे बाद 3 जून को महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दमन के कई इलाकों में पहुंचने वाले निसर्ग तूफान की दस्तक है। दरिया में तूफान आने वाला है, अपनी बंदरगाह में वापस आओ। लेकिन आज आपको हमारे साथ ये समझना जरूरी है कि निसर्ग तूफान हो या कोई और, भारत ने चक्रवाती तूफानों से लड़ना कैसे सीखा। दरिया में तूफान आने वाला है, आप कहेंगे कि जब भारत में तूफान क्रेनों को उल्टा देता रहा है, काल को पलट देता रहा है, बसों को उल्टा देता रहा है, घरों को नुकसान पहुंचा देता रहा है, तो फिर आज हम आपसे क्यों कह रहे हैं कि तूफान से निपटना अब हिंदुस्तान ने सीख लिया है। तारीख थी 29 अक्टूबर, साल था 1999। 21 साल पहले ओडिशा में आए सुपर साइक्लोन यानी महा तूफान ने 10,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। 21 साल पहले आए सुपर साइक्लोन ने ओडिशा में तबाही मचाने के बाद खाने के लिए दंगे तक लोगों के बीच करा दिए थे। लेकिन अब भारत में चक्रवाती तूफान की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, वो घर गिरा सकते हैं, बस ट्रेन दरवाजे उड़ा सकते हैं, लेकिन आम आदमी की जान बचाने के लिए
आपदा प्रबंधन भारत सीख चुका है। जैसे निसर्ग तूफान को लेकर देश अलर्ट पर है। जो करीब 250 किलोमीटर का इलाका बताया गया है लैंडफॉल का इस तूफान के, वो मुंबई के दक्षिण पश्चिम की ओर जो रायगढ़ जिला है वहां से लेकर के मुंबई के उत्तर पश्चिम में जहां पर अजय दुबे मौजूद हैं, दमन, इसके बीच में कहीं पर भी लैंडफॉल कर सकता है कल दोपहर तक। तो इसलिए मुंबई काफी संवेदनशील है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्र से सटे तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान के लिए रेड अलर्ट जारी कर रखा है। तस्वीरें आप देख सकते हो, सुवाली दरिया किनारा की ये तस्वीरें। यहाँ पर 5 से 7 फुट जितने दरिया का मौजा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि माछीमारों को माछीमारी नहीं करने की सूचना दी गई है। 32 जितने गांव यहाँ पर आए हुए हैं। कई लोगों को सूचनाएं दी गई है कि जो कच्चे घरों में रह रहे हैं वो लोग यहाँ पर सही सलामत पक्के मकानों में चले जाए। यही अलर्ट मिलना पहले मुश्किल होता था। पहले भारत के पास तूफान की रफ्तार और दिशा को लेकर सटीक अनुमान लगाकर आपदा प्रबंधन करना मुश्किल होता था, जिसके कारण भारी तबाही का सामना देश करता रहा। 1999 में आए तूफान ने आंध्र में 1000 से ज्यादा लोगों को मौत बांटी थी। ओडिशा में 1999 के चक्रवाती तूफान ने 10,000 लोगों की जान ली थी। 1996 में आंध्र प्रदेश में आए तूफान ने 1077 लोगों की जिंदगी छीन ली थी। लेकिन अब भारत में आने वाले चक्रवाती तूफान से आम आदमी की जान कम जाती है। 2019 में फोनी तूफान से पहले के मुकाबले ओडिशा में 64 लोगों को ही जान गंवानी पड़ी थी। मई महीने में आए उम्पुन तूफान के कारण भी सैकड़ों नहीं 80 लोगों की ही जान गई। ऐसे में जब बुधवार को निसर्ग तूफान बढ़ता चला आ रहा है तो आपको हमारे साथ ये जानना चाहिए कि भारत के कौन से विज्ञान ने तूफानों का गणित और भूगोल तबाही के नक्शे पर बदल दिया। अर्थ साइंस मंत्रालय के मुताबिक दुनिया में भारत के पास साइक्लोन के बारे में पहले जानकारी देने वाली बेहतर तकनीक है। भारत वो सिस्टम इस्तेमाल करता है जो 12 किलोमीटर के इलाके का अनुमान लगा लेता है। भारत ने ब्रिटेन, अमेरिका के मौसम विभाग के साथ गठबंधन किया है। ऐसे ही गठबंधन के कारण जब मई महीने में पिछले साल फोनी तूफान ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में बड़ी बड़ी गाड़ियों और इमारतों को हिलाना शुरू किया, तब भी मौसम विभाग के सटीक आकलन के कारण लोगों का वक्त रहते रेस्क्यू करा के जान के बड़े नुकसान से भारत बचा। और इसी ताकत के दम पर भारत समुद्री किनारों को पूरी तरह खाली करा के लोगों को अब भी सुरक्षित जगह भेजने में जुटा है, ताकि बुधवार को आ रहे निसर्ग तूफान से कोई भारी मानवीय तबाही न मचे। मुंबई महानगर पालिका ने कमान संभाल ली है, जगह जगह तैयारियां की है। समुद्र के किनारे चौपाटी पर इस प्रकार के लाल झंडे लगाए गए हैं जो कि खतरे की निशानी बताता है। जगह जगह पर लाइफ गार्ड तैनात किए गए हैं। सभी कर्मचारियों को सतर्क रहने को कहा है। महाराष्ट्र के पालघर के समुद्री तट पर देखिए एनडीआरएफ की टीम आपको दिखाई देगी। ये एनडीआरएफ की टीम चर्चा कर रही है कि जो संभावित चुनौती है उससे कैसे निपटना है। एनडीआरएफ की टीम महाराष्ट्र में कई इलाकों में लगाई गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 16 टीमें हैं, 10 टीमें तैनात कर दी गई हैं और 6 टीमों को रिजर्व पर रखा गया है। समुद्री तट से राज्यों को आगाह करने के लिए 3 स्तर पर सिस्टम काम करता है। अक्टूबर 2018 से केरल में तिरुवनंतपुरम में साइक्लोन वार्निंग सिस्टम काम करना शुरू कर चुका था। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, अहमदाबाद में भी साइक्लोन वार्निंग सेंटर बन चुके हैं, जिससे समुद्री तट से राज्यों में साइक्लोन वार्निंग में अहम जानकारी मिलती है। तूफान से भारत ने लड़ना सीख लिया है, लेकिन क्या आपदा में इलाज के नाम पर लूट करने वालों से लड़ना भारत सीख पाया? घंटी बजाओ की ये स्टोरी देश के हर नागरिक से जुड़ी हुई है। कोरोना के संकट काल में आरोप है कि निजी हॉस्पिटल्स जो हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इलाज के नाम पर लाखों का बिल फिजूल में बनाकर उगाही कर रहे हैं। संवाददाता गणेश ठाकुर ने देश में कोरोना से प्रभावित सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र और देश में कोरोना कैपिटल बन चुकी मुंबई में इस सच को खंगाला है, ताकि आज आप जान सकें कि आपके बीमार होने पर कौन अमीर हो रहा है, कौन जनता की जान फंसने पर लाखों रुपए कमा रहा है। कोरोना का संक्रमण जब देश में 2 लाख लोगों का आंकड़ा पार करने वाला है, जब देश में डॉक्टर्स अपनी जान पर खेलकर मरीजों को कोरोना के आगे जिंदगी गंवाने से बचाने में जुटे हैं,
जब दुनिया में कोरोना संक्रमण के मरीजों की फहरिस्त में भारत 7वें पायदान तक पहुंच चुका है, तब देश के भीतर कोरोना के मरीजों का इलाज करने के नाम पर हो रही निजी अस्पतालों की वसूली वाली लूट का सच संवाददाता गणेश ठाकुर ने पता किया। कोरोना के मरीज का इलाज के नाम पर बिल 10 लाख रुपए के पार। स्टैंप पेपर पर लिखवाया, बिल भरो वरना जेल जाने को तैयार रहो। उन्होंने हमें बताया कि एक्चुअली 10 लाख का बिल हुआ है करके, भरने की हमारी इतनी ताकत नहीं है। कोरोना का इलाज कराते विजय गुप्ता की जान चली गई। प्राइवेट अस्पताल का 9.5 लाख का बिल अब भी बच्चों की छाती पर सवार है। 9.5 लाख का बिल बनाया था। 9.5 लाख का हमारे लिए मतलब बोलेंगे तो जान के बराबर है। कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर का इलाज करने के नाम पर भी निजी अस्पताल लाखों का बिल थमा दे रहे हैं। डॉक्टर के नाते ये बिल ज्यादा हो रहा है। एक डॉक्टर होके भी और इतना बिल देंगे तो फिर सामान्य लोगों का क्या हाल होगा। कोरोना वॉरियर का इलाज करने के नाम पर भी एडवांस लिए बिना दाखिला तक नहीं करने की धमकी निजी अस्पताल ने दी। और जब मैं कौशल्य हॉस्पिटल में पहुंचा तो वहाँ के हॉस्पिटल वालों ने मुझे कहा कि पहले आपको 25,000 रुपये डिपॉजिट भरना पड़ेगा, उसके बाद ही हम दाखिल करवा सकते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले चीन की जानकारी नोट कर लीजिए। जिस चीन से कहते हैं कि कोरोना पूरी दुनिया में फैला, जिस चीन से कोरोना फैलने की शुरुआत हुई, उसी चीन में कोरोना के हर मरीज के इलाज में करीब 1,81,000 रुपए खुद चीन की सरकार खर्च कर रही है। चीन में कोरोना मरीज के इलाज में 65% हिस्सा चीन का स्वास्थ्य विभाग और बाकी का स्थानीय प्रशासन उठाता है। लेकिन मुंबई के श्रीकांत पवार जो अपने घर में बैठे दिखते हैं, दवाइयों के पत्ते बगल में रखे हैं। 26 दिन श्रीकांत पवार कोरोना से लड़ते रहे। मुलुंड के फोर्टिस अस्पताल में इलाज चला। कोरोना को तो श्रीकांत पवार ने हरा दिया, लेकिन डिस्चार्ज के वक्त थमाया गया 10,16,000 रुपए का अस्पताल का बिल पवार परिवार को हरा रहा है। इसीलिए हाथ में निजी अस्पताल से मिले लाखों रुपए के इलाज के बिलों की कॉपी लेकर भाई अमर पवार पूछते हैं, कहां से भरेंगे इतना पैसा। उन्होंने हमें बताया कि एक्चुअली 10 लाख का बिल हुआ है करके, तो हमने हमारे पास जो मेडिक्लेम था और एक्चुअली जो कुछ इधर उधर से सब जमा करके पैसा जमा करके उनको दे दिया। और 10 लाख का बिल हम ऊपर का जो 7.5 लाख रुपए भरना है वो हमको भरने की हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम लोग वो इतना भर सके। इसके लिए हम सरकार को यही रिक्वेस्ट है कि उन्होंने ये बिल माफ कर देगा। देखिए, मुलुंड के फोर्टिस अस्पताल ने श्रीकांत पवार के भाई से स्टैंप पेपर पर साइन कराया है, जिसमें लिखा है कि 10 लाख रुपए भुगतान के बदले अभी 6,63,000 रुपए बाकी है। 2 जुलाई तक भरना होगा, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। जब हमने अस्पताल से ये पूछा कि सरकारी रेट कार्ड के मुताबिक प्रतिदिन आईसीयू और वेंटिलेटर और अन्य चार्ज के 9,000 से ज्यादा कोई भी अस्पताल नहीं ले सकता। ऐसे में अगर 26 दिन भी अस्पताल में श्रीकांत आईसीयू और वेंटिलेटर में ही थे, तो फिर भी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा अस्पताल का बिल नहीं आना चाहिए। इस पर अस्पताल का कहना था कि जब श्रीकांत पवार को डिस्चार्ज दिया गया, तब सरकार ने पैसे लेने का कैप नहीं बिठाया था, इसीलिए वो नियम उस समय लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट तक देश में कोरोना के इलाज के दौरान निजी अस्पतालों की मनमानी बिल वसूली पर याचिका सुनते हुए कह चुका है कि जिन अस्पतालों को सस्ती दर पर या मुफ्त में सरकारों से जमीन मिली है, क्यों नहीं उन अस्पतालों को कोरोना के मरीजों का इलाज कम दरों पर या मुफ्त में करने का निर्देश सरकारें देती। लेकिन सरकारें ये निर्देश देती होती तो कोरोना के कारण जान गंवा चुके विजय कुमार गुप्ता के बेटे आज भी मुंबई के पास नाला सोपारा के इस रिद्धि विनायक अस्पताल की तरफ से मिले 9.5 लाख रुपए के बिल को लेकर परेशान न होते। सर इतना पैसा 9.5 लाख का बिल बनाया था। 9.5 लाख का हमारे लिए मतलब बोलेंगे तो जान के बराबर है।
हम 9.5 लाख रुपये कमाएंगे, इनको देंगे, अपना घर संभालेंगे, कैसा करेंगे। अब तो पापा तो चले गए। बस आप लोग से मेरी ये गुजारिश है, अगर इस देश में अगर न्याय की कोई भी कीमत है तो मुझे आप लोग से न्याय चाहिए सर। अपने पिता के इलाज में दिए गए 9.5 लाख के बिल में 8,30,000 रुपए भर चुके हैं। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन अब भी बाकी की रकम भरने का दबाव बना रहा है। आखिर इतना महंगा इलाज किस बात का, जवाब अस्पताल के लोग साफ साफ नहीं देते। इनसे हमने, हमारे डॉक्टरों की टीम ने पूरी उनकी जानकारी दी, मशीन के बारे में जानकारी दी, इलाज के बारे में जानकारी दी, उसके ऊपर होने वाला खर्चा जो है उसकी जानकारी दी। इसके पूरी सहमति पत्र उनसे लिया गया और फिर उनको वो मशीन सपोर्ट पे भी रखा गया था। काफी निजी अस्पताल ये खुलकर नहीं बताते कि आखिर लाखों का बिल कैसे मरीज का बन गया। बस ये कहते हैं कि इलाज किया है, बचाया है तो लाखों रुपए भरो, लेकिन सच हमने पता किया। जैसे इलाज करने वाले डॉक्टर की पीपी किट का पैसा मरीज से लिया जाता है। पीपी किट दावा है अस्पतालों को 500 से 600 रुपए में मिल जाती है, लेकिन आरोप है कि उस पीपी किट के बदले रोज 2,500 रुपए का चार्ज ही मरीज के बिल में जोड़ दिया जाता है। ये सच हमें बताया है ऑल फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन के अध्यक्ष अभय पांडे ने। अस्पताल मरीजों से पीपी किट का पैसा एमआरपी के रेट से 2 से 2,500 रुपए प्रति किट के हिसाब से दिन के 4 से 5 किट का पैसा ले रहे हैं, जिसको बिल में इंक्लूड कर रहे हैं। और इसका जो भुगतान है वो पेशेंट को अपने जेब से करना पड़ रहा है, क्योंकि मेडिक्लेम कंपनियां इसका भुगतान नहीं कर रही हैं। अब जैसे ये चमचमाती इमारत ठाणे के वेदांत अस्पताल की है। कोरोना के संकट काल में मरीजों को देखते हुए खुद कोरोना पॉजिटिव हुए डॉक्टर जाधव का इलाज इसी वेदांत अस्पताल में हुआ। डॉक्टर जाधव आरोप लगाते हैं कि मामूली सी जांच और इम्यून की गोलियों के बदले लाख रुपए के पार का बिल अस्पताल ने उनसे लिया। बेड चार्जेस 10,000 रुपए लिया, अलगीकरण यानी आइसोलेशन चार्जेस 1,10,000 रुपए ले लिया, और मेडिसिन का चार्जेस 46,000 रुपए ले लिया, और पैथोलॉजी का चार्जेस उसमें मेरी 2 कोविड टेस्ट हॉस्पिटल ने भी की थी, उनका लगभग 9,000 रुपए रहेगा चार्ज, और बचा हुआ भी उस हिसाब से उस दौरान से ज्यादा ही लग रहा है। डॉक्टर के नाते ये बिल ज्यादा हो रहा है। एक डॉक्टर होके भी और इतना बिल देंगे तो फिर सामान्य लोगों का क्या हाल होगा। सामान्य आदमी तो सचिन बोधाने की तरह जनता की मदद में लगा रहता है, लेकिन सचिन जैसे सामान्य आदमी को जब कोरोना हुआ तो इलाज के लिए ठाणे के कौशल्य मेडिकल फाउंडेशन ट्रस्ट अस्पताल पहुंचे, और तब पता चला भारत में आम आदमी की जान फंसी तो कैसे लाखों कमाने में प्राइवेट अस्पताल जुटे हुए हैं। जब मैं कौशल्य हॉस्पिटल में पहुंचा तो वहाँ के हॉस्पिटल वालों ने मुझे कहा कि पहले आपको 25,000 रुपये डिपॉजिट भरना पड़ेगा, उसके बाद ही हम दाखिल करवा सकते। कौशल्य अस्पताल ने भी इस विषय पर कैमरे पर बात करने से इनकार किया। उनका भी कहना यही था कि मरीज को उन्होंने बचाया है और सरकारी नियमों के अनुसार या सरकारी आदेश के अंतर्गत रहते ही इलाज किया गया और उनसे बिल का भुगतान करने कहा गया। लेकिन जब सवाल ये पूछा गया कि इतनी ज़्यादा रकम कुछ दिनों के अस्पताल में रखने के लिए क्यों लिए गए, तो इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये हाल उस महाराष्ट्र का है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। तो क्या इलाज के नाम पर आम आदमी से प्राइवेट अस्पतालों की बिल वसूली वाली मनमानी लूट चलती रहेगी? संवाददाता गणेश ठाकुर ने यह सवाल सीधे स्वास्थ्य मंत्री से पूछा है। कैपिंग भी लगाया है कि जिसके तहत एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस नहीं करना है, तो इसके ये सब ठीक काम चल रहा है कि नहीं, हम आज उसका एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन भी देखने जा रहे हैं। अगर हमारे को ऐसा लगता है कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई ट्रस्ट का हॉस्पिटल इस तरह से कोविड पेशेंट हो या नॉन कोविड पेशेंट हो, जानबूझकर अगर इस तरह के हमारे पास केसेस अगर आते हैं तो हम बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य में ये सतर्कता से देखा जाए कि कहीं कोरोना की आपदा के मौके पर इलाज को लूट का अवसर कुछ प्राइवेट अस्पताल न बना ले। आप इस बात से सहमत हैं तो घंटी बजाकर आवाज उठाइए। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख को छूने वाली है, लेकिन मंत्री ही कैसे संक्रमण बढ़ाने में जुटे हैं
किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं ये, आप भी देखिए और जरा बजा दीजिए इनकी घंटी। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सामाजिक दूरी बहुत जरूरी है। भीड़ जुटाने पर भी पाबंदी है। भीड़ में जाने की मनाही है। मास्क लगाने की सलाह है। लेकिन ऐसी हिदायत और सावधानियां तो सिर्फ मानव जनता के लिए हैं, मंत्री, नेता और उनके कार्यकर्ताओं के लिए नहीं। क्योंकि अगर इनके लिए होती तो ये तस्वीर हमें आपको दिखाने की जरूरत न पड़ती। फूलों से सजी बग्घी पर जो शख्सियत सवार है, जिनका बहुत जोरदार तरीके से स्वागत हो रहा है, वो कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु है। तस्वीरें चित्रदुर्ग की है। मंत्री जी बग्घी पर हैं तो नीचे समर्थकों की भारी भीड़ सभी मंत्री जी के लिए गदगद है। ये देखिए जेसीबी मशीन तक से कैसे फूल मंत्री श्रीरामुलु पर बरसाए जा रहे हैं। फूल मालाएं नीचे से भी मंत्री जी तक पहुंच रही हैं। और लीजिए, फलों की ये विशालकाय माला भी क्रेन से मंत्री जी के स्वागत में पहुंचाई गई। अब जरा इस भव्य स्वागत की वजह भी जान लीजिए। दरअसल कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु कोरोना से ठीक होकर लौटे। इसी जोश में मंत्री तो मंत्री, उनके समर्थक कोरोना के खतरे को भूल गए। लॉकडाउन तोड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, किसी ने मास्क नहीं लगाया। हाँ, मंत्री जी के हाथ में जरूर मास्क दिख गया। अब जरा सोचिए, जिनके कंधों पर कर्नाटक की जनता को कोरोना से बचाने की जिम्मेदारी है, जो खुद कोरोना संक्रमण झेल चुके हों, फिर भी कोरोना के खतरे को गंभीरता से ना ले रहे हों, ऐसे मंत्री और जनप्रतिनिधि क्या खाक अपनी जनता को कोरोना से बचाने की जिम्मेदारी उठाएंगे?